दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस मार्केट में दिल वाले भी रहते हैं। हमने सुना था इस मार्केट में दिल वाले भी रहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। दोस्तों, कुछ नामनिहाद यूनियन के झुंड ने मेरी तने तना हक की लड़ाई को, जो भी मुझ पे जुल्म हुआ, सितम हुआ, उसको उन्होंने मार्केट की तरफ रुख मोड़ दिया। उन्होंने वो अफवाहों से आपको डराया, आपको धमकाया। और ये चोर लोग डर बेचने में माहिर है। ऐसे मार्केट में कई सताए लोग हैं जो इनके डर के मारे इनके सामने उफ तक नहीं कहते। मैं मेरी हक की लड़ाई लड़ रहा था। कोई अपने आप को मुमीन और ईमान वाला कहने वाला मेरे पास तक नहीं आया और उसने मुझे ये तक नहीं पूछा, बेटा क्या हुआ, इतने सालों से तू हमारे साथ है, तेरे को किसने तकलीफ दी, हम बात करते हैं। ये बुराई के साथ खड़े रहने की इनकी फितरत है। अच्छाई इनको बात ही नहीं है। ये हमेशा सपोर्ट करते आपको लगेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बुराई। ये चोरों के साथ ही चोर है। अगर आप सब इन लोगों के सताए हुए, ये कुछ ही है, ये गंदी नाली के कीड़े कुछ है, और आप भी इनके सताए हुए, आप इनकी चक्की में पीसे जा रहे हैं। अगर आपको भी कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो इंशाअल्लाह मैं आपकी हक की लड़ाई आखिर तक लड़ूंगा। आप आइए, मुझे आपका नाम जाहिर करने की जरूरत नहीं है। आप आइए, मैं आपका साथ आखिर दम तक दूंगा। मैं डरता था, मैं इन पागल बिल्लों से डरता था, लेकिन जब जुल्म की हद हो गई, इंतहा पार हो गई, ये चोरों ने लूट के पूरे मार्केट को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, तब इन लोगों को मार्केट की नहीं पड़ी। और आज जब मैं मेरी लड़ाई के लिए लड़ने निकला, जब मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने निकला, तो ये लोगों को मार्केट पे आने वाली दिख रही। जब इतने चोरे मारा करे तुम लोगों ने, तब मार्केट का कुछ नहीं हुआ। है कुछ लोग जिनके अंदर आवाज उठाने की ताकत नहीं है, मजलूम है बेचारे, आए थे मेरे पास। तो उसके लिए अल्लामा इकबाल ने एक बहुत अच्छा शेर दिए। अल्लामा इकबाल कौम के बड़े मुफक्किर है। अल्लामा इकबाल कौम के बहुत बड़े मुफक्किर हुए, और अल्लाह कुछ बंदों को ही ऐसी सलाहियत देता है कि उनके बोल, उनकी बातें, उनके अल्फाज आज भी इस जमाने में भी सादिक आती। तो मार्केट के बहुत सारे लोग, मजलूम लोग, जो खुद अपनी फैमिली, अपने घर बार, अपने धंधे, इसकी वजह से डर के माहौल में जी रहे, और ये तो डर बेचते हैं और उनको डर खरीदना पड़ता है। तो ये लोग मेरे से जुड़े, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने मुझे बहुत मदद की, लेकिन उनकी मजबूरियों के खातिर वो सामने नहीं आए। तो ऐसा मार्केट में कोई भी मैं न जात देखूंगा, न मैं बात देखूंगा, न मैं उसकी कमाई देखूंगा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ मजलूम की आवाज बननी। तो आप भी आइए, मुझसे जुड़िए। आपके लिए भी मैं आपकी हक की लड़ाई इंशाअल्लाह आखिर तक लड़ूंगा। तो फिर मैं आपको अल्लामा इकबाल का वो शेर सुना दूं।
कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये लोगों ने मेरे पे जो भी जुल्म किया, और ये समझते मैं चंद कौड़ियों के लिए किया, मैं इनके खिलाफ जो गया वो चंद कौड़ियों के लिए गया। मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट में इन गंदी नाली के कीड़ों की कौड़ियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने मुझे बाहुनर बनाया। मैं ये ऐसे गंदी नाली के कीड़ों को कई मार्केट में बेच दूं, ये तो एक है, गरीबों का आशियाना है। और ये अफवाहें फैला फैला कर ये बताना चाहते हैं कि मार्केट पर आ जाए। जब ये चोरों ने चोरी की तब मार्केट पे क्यों नहीं आई, और तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाया? ये डरे सहमे अभी तक जी रहे हैं। चंद लोग है ये जो आप लोगों को नचा रहे। देखो, आपकी मर्जी, नाचना है नाचो, और आना है तो आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं। आज मैं मार्केट की हकीकत को लेकर एक हबीब जालिम, जो एक बागी शायर हुआ करते थे, उनकी नज्म आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपको थोड़ा भी सलीका है समझने का तो इंशाल्लाह मेरी बात आप जरूर समझेंगे। कि एक हश्र बपा है घर घर में, दम घुटता है गुंबद बेदर में। एक हश्र बपा है घर घर में, दम घुटता है बेदर में। एक शख्स के हाथों, हबीब जालिम ने तो एक शख्स का नाम लिया था, मैं बोलता हूं ये चंद शख्स के हाथों में मुद्दत से, ये चंद लोगों के हाथों मुद्दत से, ये एक शख्स के हाथों मुद्दत से रुसवा है वतन दुनिया भर में। तो मैं हबीब जालिम के इस शेर को इस तरह आपको कहना चाहूंगा कि चंद लोगों के हाथों मुद्दत से रुसवा है मार्केट दुनिया भर में। ये बताते मुझ जैसा नाचीज पूरे मार्केट को रुसवा करने वाला है, जबकि हकीकत ये नहीं है, ये झूठ है। सच्चाई ये है कि चंद लोगों के हाथों मुद्दत से रुसवा है मार्केट दुनिया भर में। इब्लीस नुमा इंसानों की ऐ दोस्त सना क्या करना। इब्लीस नुमा इंसानों की ऐ दोस्त सना क्या लिखना। ये शैतानों की क्या तारीफ करना, इनके करतूत तो सभी जानते हैं। इतना है कि जबान पे लाना ने सब की बस की बात नहीं, जिनमें से मैं भी एक था। जुल्मत को जिया सरसर को सबा, बंदे खुदा क्या लिखना। ये रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, तो बंदे को खुदा क्या लिखना, इनके हाथ में नहीं। अगर पूरा मार्केट चाहे कि मुझे वहां से रोजी मिले और अल्लाह ना चाहे तो मुझे नहीं मिलेगी, और पूरा मार्केट चाहे कि मुझे वहां से एक टूटी कौड़ी ना मिले तो अल्लाह मुझ पे खजाने लुटा दे, मार्केट वाले कुछ नहीं कर सकते। तो अपना ईमान वो है, ये दुनिया फना होने वाली है। हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जहां। तुमने मार्केट के अंदर अगर सच्ची बात कर दी तो आपसे बेकार इंसान मार्केट में कोई नहीं। क्यों?
क्योंकि आपने इनके खुदाओं को बुरा बोल दिया, इनके पुजारियों को आपने बुरा बोल दिया। तो हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान। इंसा है कि सहमे बैठे, खूंखार दरिंदे है रक्षा। इंसा है कि सहमे बैठे, खूंखार दरिंदे है रक्षा। इंसान जो मार्केट में है वो डरे सहमे बैठे बेचारे, और जो दरिंदे वो नाच रहे। इस जुल्म सितम को, इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना। इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना। ये जुल्म को हम कैसे सहा सकते हैं? चाहे तुम उनके सामने आमन्ना सद्दक ना करके और उनके पीछे उनको गाली दो, तो ये कौन सी बात होगी कि इस जुल्म सितम को लुत्फ करम और इस दुख को दवा क्या लिखना। जुल्मत को जिया सरसर को सबा, जुल्मत को जिया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। हर शाम यहाँ शामे वीरा, हर शाम यहाँ शामे वीरा, हर शाम यहाँ शामे वीरा, आसेब ज़दा रस्ते और गलियां। हर शाम में मार्केट का क्या हाल होता है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सबसे वही पूछी जाती है, बिस्मिल्लाह हुई क्या भाई, बिस्मिल्लाह हुई क्या। फिर ऊपर से जमा करने वाले आ जाते हैं, और जो ये दरिंदे जो तुम्हारा खून चूस रहे, भाड़ा भी मेरा, ऊपर से 2 नंबर भी मेरे। तो हर शाम यहाँ शामे वीरा, एक वीरानी सी शाम के हम आदि बन चुके हैं। और ऐसा डरावनी गलियां और डरावने अपने गेट, इसको जो कहा जाएगा फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट, ये डरावने गेट। तो हबीब जालिब ने बहुत अच्छा लिखा है, हर शाम यहाँ शामे वीरा, आसेब ज़दा रस्ते गलियां। जिस शहर की धुन में निकले थे, जिस शहर की धुन में निकले थे, वो शहर दिले बर्बाद कहाँ। जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद तो पूरा नहीं हो रहा, आप गोल गोल उसी में घूम रहे और परेशान हो रहे। बैच भी इनको दे रहे, 2 नंबर भी इनको दे रहे, और प्लस महीने का बराबर दे रहे। आप समझदार है। सहरा को चमन बन कर गुलशन, सहरा को चमन बन को गुलशन, बादल को रिदा क्या लिखना। सहरा को चमन, सहरा को चमन बन को गुलशन, बादल को रिदा क्या लिखना। जुल्मत को जिया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। हकीकत में अगर आप लोग खुश होते तो मैं भी खुश होता। आज जो मुझ पर है कल तुम पर होगी। हबीब जालिब ने बहुत अच्छा समझाया है, अगर आपको इसकी समझ होगी तो ये शेर बहुत अच्छा है। सहरा को चमन बनकर बन को गुलशन, सहरा को चमन बन को गुलशन, बादल को रिदा क्या लिखना। जुल्मत को जिया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। और है मेरे वतन के फनकारों, मैं मार्केट वालों से मुखातिब हूँ। हबीब जालिब इस वक्त अपने वतन वालों से मुखातिब थे। ऐ मेरे वतन के फनकारों, जुल्मत पे अपना फनवारो। ऐ मेरे वतन के फनकारों, जुल्मत पे अपना फनवारो। ये महल सराओ के बासी,
ये महल सराव के बासी, कातिल है सभी अपने यारों, कातिल है सभी अपने यारों। हबीब जालिब इस शहर के अंदर, इस हबीब जालिब ने उस वक्त उनके वतन वालों के लिए कहा था, आज मैं आप मार्केट वालों से मुखातिब हूँ, तो मैं आप मार्केट वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ए मेरे वतन के लोग, आप में जो भी सलाहियत है ना, जो भी सलाहियत है वो जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल करो। आप में जो भी सलाहियत है, इधर पुदकना उधर पुदकना, इधर इसकी बुराई उधर उसकी बुराई, तो उसको जो सच्चाई है ना वो अगर आप बोलेंगे तो काफी अच्छा होगा। ऐ मेरे वतन के फनकारों, जुल्मत पे अपना फन वारो, जुल्मत पे आपकी जो भी कला है, जो भी हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बासलाहियत आपको पैदा किया और बहुत अच्छे अच्छे लोग मार्केट में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं की वजह से आज मार्केट कायम दायम है, वरना अपनी क्या होता कि इतने बड़े रोजी के जखीरे अपने पास में कहाँ है। आज हालात देखो कैसे। ऐ मेरे वतन के फनकारों, जुल्मत पे ना अपना फन, जुल्मत पे ना अपना फन वारो, ऐ मेरे वतन के लोगों, जुल्मत पे ना अपना फन वारो, ये महल सराव के वासी, कातिल है सभी अपने यारों। आप इन चंद लोगों को देखेंगे ना, ये जो झुंड है इनको देखेंगे ना, तो इनके बड़े बड़े बंगले और आपको आपकी झोपड़ी में पानी टपक रहा है, ठीक है। ये सब की सब अपने ही कातिल है, चोर अपने ही घरों में डाके डाल रहे, ये चीज आप समझो। ये महल सराव के पासी, कातिल है सभी यारों, कातिल है सभी अपने यारों, सभी अपने कातिल है और ये सब अपने को लूटने के लिए बैठे। बड़े बड़े दिग्गज है, बड़े मगरमच्छ है। विरसे में हमें ये गम है मिला, अगर पुराने कुछ लोग होंगे तो ये चीज वो जानेंगे कि उनके बाप दादाओं ने जो 95, 94 या MG रोड से जो उन्होंने मेहनत की, मशक्कत की, और अगर ईमानदारी से की ना, तो ईमानदारी से अगर की तो आज वो वही कर रहे हैं। और अगर इन लोगों के झुंड में है तो आज इनके महल और बंगले आप अपनी आंखों से देख सकते हो। तो विरसे में हमें ये गम है मिला, विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना, ये पुराना है, इसको क्या नया लिखना। जुल्मत को जिया सरसर को सबा, जुल्मत को जिया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। अगर आपको याद होगा ना, तो ये जो इप्पा है पिटारा लेकर टी शर्ट बेचता था, हजारों करोड़ का ये नाक बना कैसे, 25-28 नंबर इन लोगों के पास में आए कैसे, 40-45 नंबर इनके पास आए कैसे, 35 नंबर इनके पास आए कैसे। आप बहुत समझदार हो, नंबरों को आप बहुत अच्छे से जानते हो। और ये जो नंबर वाले बेचारे आज भी अगर कहीं देखेंगे तो ये बेचारे मजबूरी के अंदर इनका ये लोगों ने फायदा उठाए, और ये आज भी किधर आपको नुक्कड़ चौराहे पे कुछ बेचते हुए मिल जाएंगे और अपनी जिंदगी गुसर बसर कर रहे हैं। और ये हजारों करोड़ डकार लेकर भी आज तुम्हारा मार्केट का कचरा साफ करने के लिए भी मदद नहीं करते, झाँकते भी नहीं, थूकते भी नहीं, तुम्हारे बाथरूम में आके मूतने के लिए भी ये खड़े नहीं होते। और तुम नाक को बांध के वही अपने गम के अंदर जो पुराना था वो, और वो ये चलते रहेगा। अगर तुमने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई ना तो ये चलते रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह की तरफ से एक ऐसी मदद मिली है कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा ना, ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है। और ये संविधान की वजह से ही तुम्हारा आशियाना बसा हुआ है, और तुम्हारा हक है कि जो भी तुम्हारे एरिया की हो सकता, वो ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड हो, जो तुम्हारे एरिया का सब कुछ संभाल रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा हक है कि तुम उनकी इन लोक सेवकों की जाके गर्दन पकड़ो और बोलो मेरे घर के सामने कचरा है, तुम टैक्स पेयर हो, तुम ये समझते क्यों नहीं
ये आके डंडा लेकर तुम भागते हो, और ये डराते हैं और फिर इनसे लेके जाके उनको देते हैं, या फिर कुछ जमा करते हैं, बोले अपन ही करते हैं। ऐसा क्यों? अपन भी भारत देश में रह रहे हैं, जो हक सबका है वो हमारा भी है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बीमारी, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये गंदगी की वजह से बीमारी और जो कुछ होगा उसका नुकसान तुम लोगों को होगा, और आप लोग तो टैक्स पेयर हो, तो आप लोगों का हक बनता है कि मार्केट की सफाई कराए। और आप लोग ये क्यों नहीं करते पता है क्यों? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इन बागड़ बिल्ले, ये बागड़ बिल्लों को समझता तो कुछ नहीं, अंगूठे बहादुर है, ठीक है। इनको कोरे पेज पे साइन करने का वास्ते भी 10 बार सोचना नहीं पड़ता है, ये कर देते हैं। इनको नहीं समझता, इनको ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ता, अरे कर दिया बोले, फिर आके बैठते अरे यार मैंने गलती से कर दिया। अरे क्यों करा भाई? जिस कौम को अल्लाह के नबी ने पहले ही बताया था कि इल्म हासिल करो, तो तुमने वो चीज भूल गए। आज उसकी सजा पूरी कौम उठा रही है। और तिजारत जो सिर्फ अल्लाह के नबी की विरासत नहीं है, ये अंबिया की विरासत है। तो इतनी अच्छी तिजारत को इन लोगों ने बदनाम कर दिया। आज अगर मार्केट में किसी मार्केट वाले को बोल जा तेरी जवान बेटी को छोड़ दे मार्केट से कुछ लाने के लिए, तो वो 10 बार सोचेगा। और ये बागड़ बिल्ले इसके जिम्मेदार है। तो अपने हक की आवाज बुलंद करो, आगे आओ, सामने आओ, सरकार से सवाल करो। साफ सफाई रोज इनके बाप भी करेंगे, इनको पेमेंट देने वाले हम हैं, हम देश के मालक है। इनका काम है आके अपनी काम करना, ये लोक सेवक है और अपन मालक है। ये चीज को समझो। बाबा साहब ने बहुत अच्छा संविधान दिए है अपने को। इनका कोई अधिकार नहीं है डंडे पे तुम्हारी दुकानें बंद कराने का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर है, दिवाली होने दो, ईद होने दो, कोई भी सन होने दो भारत का, तुम्हारे बिजनेस, धंधा, व्यापार रात भर कर सकते हो, खुला जीआर है। फिर भी ये आके आपको डंडे से धमकाते और आप कुछ नहीं बोल पाते हो, इन्हीं बागड़ बिल्लों की वजह से। क्यों? क्योंकि ये वसूली वाले हैं, यही तुम्हारे गांव में भूत डालते, ही डराते हैं। तो ये चीज को समझो, अपने हक के लिए लड़ो। अगर नहीं लड़ सकते तो लड़ने वालों का साथ दो, अगर फिर भी नहीं किए तो मिट जाएंगे। बस मैं आज आप लोगों को बस यही कहना चाहता था कि अगर मेरा तो छोड़ो, मेरे को नहीं आस है, मेरे को कौड़ी की भी आस नहीं, मेरा अगर आशियाना उजड़ भी जाता है तो लगी है आग, तो आए भी कई घर जद में, यहाँ पे मेरा मकान थोड़ी है, यहाँ मेरा सिर्फ अकेले का आशियाना थोड़ी है। इनके जो नंबर है, जो कुछ है, ये जो झुंड आ रहे ना, इनको झुंड को निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरा अल्लाह काफी। और बाबा साहब का संविधान मेरे साथ है। जब तक संविधान है तब तक हमारा हक सुरक्षित है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।